अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, ज़िंदगियों में बरकत दे और रिस्क में बरकत अता करे। तो चलें जी, आज हम बना रहे हैं आइसक्रीम। तो आइसक्रीम के लिए मैंने सबसे पहले कंडेंस मिल्क हम रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने आधा किलो दूध ले लिया है और उसमें आधा कप चीनी ऐड की है। जो मेजरिंग कप्स होते हैं उसके मुताबिक काम कर रही हूँ मैं। और दो जो है वो सब्ज़ इलायची इसमें ऐड कर लें दूध में, और हाफ़ कप जो है वो पाउडर मिल्क ऐड करना है। और उसको सबको अच्छे से मिक्स करके तो फिर आपने छोड़ देना, मिक्स करके तो फिर आपने तब फ्लेम ऑन करनी है चूल्हे की, पहले नहीं ऑन करनी क्योंकि गुठलियाँ ना बन जाए आपने, क्योंकि उसमें वो पाउडर मिल्क भी ऐड किया। उसको अच्छे से मिक्स करके और फिर उसका फ्लेम ऑन कर दें। मीडियम फ्लेम पे उसे पकाते जाएँ इतना कि वो बाहर ना आए, साथ साथ उसे हिलाते जाएँ। तो वो मैंने रख दिया एक साइड पे। और दूसरी साइड पे ये जो मैं मैंगो की प्यूरी बनाने लगी हूँ, क्योंकि मैंगो आइसक्रीम है तो उसमें मैंगो ज़रूरी है। मैंगो देख लें अच्छे वाले होने चाहिए, बड़े हों। तो अब ये मैंने 3 अदद मैंगो ले लिए थे, उसकी मैंने प्यूरी बना ली है। और साइड पे कंडेंस मिल्क देखे बन रहा है, साथ साथ उसको मैं चम्मच हिलाती जा रही हूँ ताकि जब वो बॉयल उसका आता है और वो आ रहा है बार बार तो वो बाहर ना गिर जाए। और जब ये थिक सा हो जाएगा तो, और इसका ना कलर जो है वो इस तरह हो जाएगा, स्किन सा शेड आ जाएगा, तो इसका मतलब है ये हमारा कंडेंस मिल्क रेडी है। देखिए इसकी थिकनेस देखिए, और ठंडा होकर ये और थिक हो जाएगा। तो इसमें से अब जो है वो सब्ज़ इलायची जो हमने डाली थी वो इसको निकाल लेना है बीच में से। उसको मैंने बीच में से निकाल लिया तो उसका टेस्ट आ गया था। तो अब मैं ले लूँगी 1 कप व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम से का ये है कि अगर दूसरी क्रीम डालेंगे तो वो वैसे एग्जैक्ट आपकी आइसक्रीम नहीं रेडी होगी जैसे आप बाज़ार में खाते हैं। तो यह बस व्हिपिंग क्रीम मैंने ऐड किया। अब इसको अच्छे से आपने बीट करना है ताकि ये ना डबल हो जाए साइज़ में। तो जो व्हिपिंग क्रीम अच्छे से आपने पहले इसको मिक्स कर लेना, उसके बाद फिर इसमें हम मैंगो प्यूरी ऐड करेंगे। ये मैंने ऐड की थी तो मुझे हाफ़ कप थी तकरीबन, फिर मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड और की है, और ऐड करके तो इसको अच्छे से इसको करेंगे। व्हिपिंग क्रीम जो है वो बॉक्स में मिल जाती है, तो वो आप ले लें 1 कप उसमें से। वो काफ़ी ज़्यादा उसमें होती है, 1 कप ऐड कर लें। ये देखिए अब हमारा कंडेंस मिल्क रेडी हो गया, इसको मैंने रख लिया है। और कंडेंस मिल्क इसमें डलेगा तकरीबन 4 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क ऐड कर। बाकी मैंने रख दिए, सेव कर लिए, फिर वो किसी नई रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी इसके साथ ही। और मैंगो की प्यूरी ऐड किया और कंडेंस मिल्क अब इसमें क्रीम में ऐड कर लिए। जब क्रीम फ्लफ़ी हो गई है तो तब इसमें ये दोनों चीज़ें ऐड करनी है और इसको अच्छे से फिर हमने बीट करना है ताकि सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और बस ये झटपट से, अगर कंडेंस मिल्क आपके पास रेडी है तो फिर तो ये तो इसमें टाइम ही नहीं लगता, फटाफट से ये आपकी रेडी हो जाती है। चलें जी, अब हम बैटर रेडी हो गया हमारा। किसी भी बर्तन में आप डाल लें। तो मेरे पास ये मोल्ड पड़े थे, इसी में मैंने सारा बैटर डाल लिया है। ये तकरीबन आधा किलो दूध की बनी है। और इसको ओवरनाइट के लिए आप छोड़ दें, और फिर नेक्स्ट डे आप इसको फिर जब अच्छे से जम जाएगी तो फिर इसको आप इंजॉय करें, बच्चों को दें, ख़ुद खाएं। बहुत मज़े की बनी थी, बहुत टेस्टी। बस इसकी एक बात है कि आपके मैंगो अच्छे होने चाहिए, मैंगो का टेस्ट अच्छा होना चाहिए। तो क्योंकि लास्ट सीज़न होता है तब मैंगो का ज़रा टेस्ट अच्छा नहीं होता, तो मैंगो बड़े हों और टेस्ट उसका अच्छा हो तो तब जो है बहुत मज़े की बनती है ये आइसक्रीम। और देखें आधा किलो दूध से इतनी ढेर सारी बन जाती है ये। तो अब मैं आपको निकाल के भी ये दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पहले वैसे कटिंग करती, फिर मैं इसको कट से पहले इसको मैं पूरे को निकाल लेती हूँ, फिर ये मैंने इसे उल्टा की और इजीली निकल गई, कोई इसको मुझे मुश्किल नहीं हुई निकालने में। और अब इसको कटिंग करके सर्व करेंगे। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मुझे, और कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगती है मेरी रेसिपीज़। अब ये देखिए कितने अच्छे से इसकी कटिंग भी हो गई है ज़बरदस्त सी, और खाने में भी बहुत मज़े की थी। और इसमें आप कुछ चाहें तो कलर ऐड कर सकते हैं। मैंने कलर ऐड नहीं किया था, मतलब येलो कलर ये कम लग रहा है तो इसमें आप थोड़ा सा दूसरा फूड कलर जो येलो होता है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया। बहुत मज़े की बनी थी। आपको पसंद आए तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।